दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मित्रों, आज जो इस वीडियो से ज्ञान हासिल करेगा उसकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ये गीता का अमृत ज्ञान इंसान के मरे हुए मन में और जीवन में एक नई जान डाल देता है। तो दोस्तों, एक बात याद रखना, जो इंसान इन बातों को ध्यान से सुनेगा और यह वीडियो अंत तक देखेगा, उसे अपनी हर समस्या का हल मिल ही जाएगा। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम उसी इंसान से करो जो मनुष्य आपके प्रेम के लायक हो। जिस इंसान को आपके प्रेम की कदर ही नहीं है, उस इंसान से जितना दूर रहोगे उतना ही अच्छा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर कोई इंसान खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझता है कि दूसरे को दुख देकर, तकलीफ देकर दूसरे को बेवकूफ बना दिया, तो एक बात याद रखना, एक दिन उसके जीवन में भी ऐसा कोई आएगा जो उसे भी धोखा देकर चला जाएगा। क्योंकि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल भोगना पड़ता है। भगवत गीता में बताया गया है कि जो इंसान दूसरों को दुख देता है, दूसरों के साथ छल करता है, उस इंसान का अंत बहुत ही बुरा होता है। क्योंकि दुर्योधन ने पांडवों को जीवन भर दुख दिया, उनके साथ छल किया, हर पल पर उन्हें धोखा ही दिया, कभी ईमानदारी के साथ नहीं चल पाया, और उसका ऐसे परिणाम हुआ कि दुर्योधन की खुद की मृत्यु भी एक छल से ही हुई थी। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, बस एक बार तो अपना मन, अपना दिल, अपनी बुद्धि मुझ में लगाकर तो देख, फिर देखना तुझे कोई दुख नहीं दे पाएगा, तेरा दिल कोई नहीं दुखा पाएगा। तो दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखना कि इस कलयुग में आप जिसके साथ हद से ज्यादा दिल लगाओगे या हद से ज्यादा भरोसा करोगे, तो सबसे ज्यादा दुख भी आपको वही इंसान देगा। आप देखना कि इस दुनिया में दिल की कोई कदर नहीं है, कोई आपके इमोशंस नहीं समझेगा, और आपसे जब तक लोगों को फायदा होता है तब तक ही लोग आपसे मतलब रखते हैं। उसी टाइम लोग आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और आपसे मीठी मीठी बातें करते हैं। जैसे ही उनका मतलब, उनका स्वार्थ खत्म हो जाता है, उसी वक्त उन लोगों का बात करने का तरीका भी बदल जाता है और वह आपसे बात करना तो दूर, आपके पास बैठना भी पसंद नहीं करते। मित्रों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं तो उस इंसान पर यकीन मत करो, वह सिर्फ एक मुखौटा है जो आपको दिखाने के लिए है, आपको फंसाने के लिए है। अब यह आप पर ही निर्भर करता है कि आपको उस इंसान के साथ फंसना है या अपनी समझदारी से काम लेना है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि आप अपने गुजरे हुए वक्त को, गुजरे हुए समय को भूल जाओ, क्योंकि अगर आप उस टाइम को याद करते हो तो खुद ही परेशान होने वाले हो। क्योंकि अगर आप गुजरे हुए वक्त के साथ जियोगे, वहीं दुख में जीते रहेंगे, तो आप पूरे जीवन में कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। जो समझदार इंसान होता है वह गुजरे हुए वक्त को भूल जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब भी आप अपने जीवन में खुद को अकेला महसूस करते हो, तब गीता की इस सच्चाई को ठीक से समझ लेना कि आप दुनिया में अकेले ही आए थे और अकेले ही जाने वाले हो, और खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आपको अकेलेपन से कभी दुखी नहीं होना चाहिए, कभी डरना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात जरूर करना चाहिए, जो इंसान गलत है और पाप करता है उसका साथ कभी नहीं देना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य का क्रोध ही मनुष्य का सर्वनाश कर देता है। क्रोधी इंसान का कोई मित्र नहीं होता है। हर इंसान क्रोधी इंसान से दूर भागता है, उसके सारे रिश्ते समाप्त हो जाते हैं और कोई उसके साथ रहना नहीं चाहता। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में उपदेश देते हैं कि आप चाहे कितने भी अच्छे हो, कितने भी सही हो, लेकिन आप बुरे लोगों के संगत में रहोगे तो आपका भी वही हाल होने वाला है जो बुरे लोगों का होता है। आपको पता है ना कि भीष्म पितामह एक ब्रह्मचारी थे, धर्मात्मा थे, लेकिन भीष्म पितामह अधर्म के पक्ष में खड़े हो गए थे, तो अंत में उनका वही हाल हुआ जो एक अधर्मी मनुष्य का होता है। उनको मृत्यु के समय पर दुखों का सामना करना पड़ा, भयानक पीड़ा का सामना करना पड़ा था। इसलिए गलत लोगों की संगत में कभी नहीं रहना चाहिए। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को शांत रखना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान का मन अशांत होता है उसे अपने जीवन में दुख के सिवाय कुछ नहीं मिलता। अशांत मन मनुष्य के अंदर दुखों को ही जन्म देता है और शांत मन, शांत दिमाग परम आनंद को जन्म देता है। गीता में कहा गया है कि मूर्ख और दुष्ट इंसान को कभी ज्ञान नहीं देना चाहिए,
क्योंकि उनको ज्ञान देने से उनके अहंकार को चोट लगती है और वह लोग मन में आपके बारे में बैर का भाव रखकर बैठ जाते हैं और समय आने पर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं, आपको ही दुख देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान आपके सामने अपनापन दिखाता है वही मनुष्य आपकी पीठ पीछे आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगा। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए कि जिसके दिल में, जिसके हृदय में आपके लिए प्रेम नहीं है, इज्जत नहीं है, वहां आपको कभी नहीं जाना चाहिए। आपको सिर्फ उसी जगह जाना चाहिए जिस जगह पर आपकी कदर होती हो, आपको इज्जत मिलती हो और जहां आपको बहुत सारा प्रेम मिलता हो। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान पूरी इंसानियत के लिए है, सब आत्माओं के लिए है कि यह आत्मा को परमात्मा के बारे में, उसकी सृष्टि के बारे में और सबसे अहम यह उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्मा को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिखकर, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा और उन्हें 4 धाम की यात्रा कराकर अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया। श्रीमद् भगवद गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राज्य योग कहते हैं क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, श्वास प्रणाली, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपने अंदर की शक्तियों यानी चक्र और कुंडलिनी को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से ध्यान लगाकर परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई योगी इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ ध्यान लगा पाए। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म और योग कुछ भी समझ ना आए, पर अगर वह मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूं। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान इस योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूलकर धर्म का उल्लंघन करे या पाप के रास्ते पर निकल जाए तो उसे ठीक करने के लिए परमात्मा को खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण महाराज ने संदेश दिया है कि अवश्य में भोक्ता व्यंगकम कृतम शुभा शुभहम, अर्थात व्यक्ति को अपने किए हुए शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल अवश्य ही भोगना होता है। नीति शास्त्र ने मनुष्य के कर्म करने की तुलना किसान के साथ की है। वह कहते हैं कि यह या पति विजन लभते ही ताड़ रेशम फलन, अर्थात जिस प्रकार एक किसान अपने खेत में जिस फसल का बीज बोता है वहीं बीज फसल के रूप में किसान काटता है, इस सिद्धांत के विरुद्ध न कभी आज तक हुआ है और न कभी आगे होगा। इसलिए कहावत प्रसिद्ध है कि बोया पेड़ बबूल के तो आम कहां से आए। यही व्यवस्था परमात्मा द्वारा बनाई गई सृष्टि में मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। परमात्मा ने मनुष्य को कर्म करने के लिए स्वतंत्र रखा है। इंसान जैसा चाहे कर्म कर सकता है। अच्छे या बुरे कर्म मनुष्य की विवेक शक्ति के ऊपर निर्भर करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में जैसे जैसे कर्म करता जाता है वैसे वैसे ही उसके जीवन का निर्माण होता जाता है। परंतु परमात्मा ने मनुष्य को केवल कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। कर्म फल व्यवस्था परमात्मा के अधीन है। जैसे कर्म किए हैं वैसा ही फल मिलेगा, यह निश्चित है, क्योंकि परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा मनुष्य द्वारा किए जाने वाले प्रत्येक कर्मों को जानने वाला है। परमात्मा के आगे किसी की सिफारिश नहीं चलती। इस कलयुग में तो लोग रिश्वत देकर अपना काम निकालते हैं, लेकिन परमात्मा को कोई रिश्वत नहीं दे सकता। इसलिए परमात्मा को पूर्ण न्यायकारी कहा गया है। परमात्मा की अटल न्याय व्यवस्था से कोई भी आज तक ना तो बचा है और ना ही आगे बचेगा। इसलिए अच्छे कर्म करने वाला व्यक्ति डरता है। बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति हर समय भयभीत होता है। उसके मन में सदैव यह शंका रहती है कि कभी मेरे बुरे कर्म सामने ना आ जाए। बुरे कर्मों के सामने आते ही उसे उन कर्मों का फल मिलना शुरू हो जाता है। ईश्वर द्वारा सभी प्राणियों को कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। कोई भी प्राणी कभी भी इच्छानुसार कैसा भी कर्म कर सकता है।
इन कर्मों की आजादी के कारण ही जीवन में नयापन बना रहता है। यदि कर्म करने की आजादी ना हो तो जीवन में जीवन जैसा कुछ भी नहीं रहेगा। इसी आजादी के कारण व्यक्ति पाप पुण्य या मुक्ति में गति कर सकता है। कर्मों की इस आजादी के कारण सबको अपना अपना फल मिलता रहता है और व्यक्ति उसको भोगता रहता है। इसी कारण जगत में इतनी अलग अलग सोच के लोग हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं, सभी प्राणी कर्म करने में स्वतंत्र है। व्यक्ति कई प्रकार के कर्म करता है, जिनमें अधिकतर कर्म बांधने वाले होते हैं। बांधने का मतलब है अपना फल देकर व्यक्ति को जगत में फंसाए रखने वाले होते हैं, क्योंकि यह कर्म आसक्ति और अहंकार से किए जाते हैं। वहीं कुछ दूसरे प्रकार के कर्म होते हैं, जिनमें हम कर्म तो करते हैं, लेकिन उनका फल हमारे चित्त में इकट्ठा नहीं होता। ऐसे कर्मों को करने की तकनीक भगवान बताते हैं कि कर्म ऐसे किया जाए कि उसके फल में आसक्ति ना रहे। इसके लिए भगवान कहते हैं कि तू इन कर्मों को मुझे अर्पण कर दे। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के अंदर कर्म करने का अहंकार नहीं रहता और उस कर्म के फल की इच्छा भी नहीं रहती। इस प्रकार यह कर्म शुकर्म कहे जाते हैं, जो व्यक्ति को बांटते नहीं बल्कि मुक्ति में सहायक होते हैं। भगवान यह कह रहे हैं कि कर्मों और कर्म फलों को मुझे अर्पण कर दें। तो इसका मतलब भगवान हमारे कर्मों और फलों की आजादी पर अंकुश नहीं लगा रहे हैं, बल्कि कर्म करने की सही विधि हमको सिखा रहे हैं, जिससे कर्म भी हो जाए और वह कर्म हमें परेशान भी ना करे। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि व्यक्ति जिस प्रकार का व्यवहार समाज के प्रति करता है, उसके प्रति भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान हमारी संस्कृति, सभ्यता और धर्म का ही नाश करने पर तुला हुआ है, ऐसे दुष्टों का तो वध ही कर देना चाहिए। वेद में लिखा हुआ है, माया भेड़ माइनस साक्ष्य दिन, अर्थात हे मनुष्य, तू मायावी को, दुष्टों को, छल करने वालों को मार गिरा। महर्षि व्यास का कथन है कि जो मनुष्य जिस साथ जैसा व्यवहार करे, उसके प्रति वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। यह धर्म है। ठगी से व्यवहार करने वाले के साथ ठगी का व्यवहार करना चाहिए और भला करने वाले के साथ भलाई का व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रों में, वेदों में दुष्टों की निंदा की गई है और यथापूर्वक व्यवहार करने का आदेश दिया गया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि जहां आपके लिए प्रेम और इज्जत नहीं है, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जब महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले पांडवों की तरफ से शांति का प्रस्ताव लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर चले गए थे। उस वक्त शकुनी, जो कि दुर्योधन का मामा था, उसने दुर्योधन से कहा था कि यह कृष्ण बड़ा मायावी है, इससे संभाल कर रहना होगा। अगर यह हमारे पक्ष में आ जाएगा तो समझ लो पांडव हार ही जाएंगे। इसे बुलाओ और इसकी बहुत सेवा करो, अच्छे से खातिरदारी करो, इसको अपने घर आने का निमंत्रण दे दो, इसे खुश करने का प्रयास करो। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे, तब दुर्योधन ने श्री कृष्ण को अपने घर आने के लिए निमंत्रित किया और श्री कृष्ण से कहा, हे श्री कृष्ण, आप मेरे घर पर आइए, मेरा निमंत्रण स्वीकार कीजिए, मेरे घर का भोजन कीजिए। तब श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि हे दुर्योधन, मनुष्य को किसी के घर में तभी भोजन करना चाहिए, तभी जाना चाहिए जब उन लोगों का आपसे बहुत प्रेम हो या फिर हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ गई हो। हे दुर्योधन, कान खोलकर सुन ले, ना मेरी जिंदगी में कोई आपत्ति आई है और ना ही तुम्हारा मुझ पर कोई प्रेम है, इसलिए मैं तुम्हारे घर तो कभी नहीं आना चाहूंगा। मुझे पता है तुम मुझे अपने घर बुला रहे हो, सिर्फ और सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए। मैं कहता हूं कि मतलबी और स्वार्थी लोगों के घर पर कभी नहीं जाना चाहिए। भगवत गीता कहती है कि इस सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण 5 तत्व हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और आकाश से किया, जिन्हें हम छूकर, सुनकर और देखकर हम समझ सकते हैं। पर खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों की समझ से बाहर हैं। उन्हें आत्मा इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसा ही है जैसे एक लोहे का रोबोट जिसे अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं। ठीक उसी प्रकार अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवत गीता समझाती है कि आत्मा अजन्मी है, इसे कोई मार नहीं